अस्सलाम वालेकुम। MTS 202 असाइनमेंट नंबर 1 जिसके इंचार्ज राय ब्रदर हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो दूसरी इरफानुल्लाह वाली असाइनमेंट मैंने पहले अपलोड कर दी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल एंड टू एलिमेंट सबसेट। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U और दो सबसेट हैं A और B। कैसे दिए गए हैं? U हमें सेट दिए गए सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। ए सेट हमें दी गई है X बिलोंग करता है सेट ऑफ प्राइम नंबर से और लेस देन आर इक्वल टू 15। और B सेट हमें दी गई है X बिलोंग करता है आड नंबर से जो कि 1 से 15 तक हैं, 1 और 15 इंक्लूडेड है। फाइंड करें B माइनस ए इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B एंड ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ B माइनस ए एंड B इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास सेट ऑफ U हमारे पास क्या गया, मैंने सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो U में हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक। देन सेट A में हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेट प्राइम नंबर आ जाएंगे 15 से कम। तो प्राइम नंबर आपको पता है जिन पे जस्ट उनका अपना ही जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 11 और 13 आ जाएगा। तो देन हमारे पास सेट B है, सेट ऑफ आड नंबर 1 से 15 तक। तो ये हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सेट आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास है B माइनस ए। तो B माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सेट B लिखेंगे माइनस सेट A। तो इसमें वो एलिमेंट जो B में हैं और A में नहीं है वो हमारे पास ये आ जाएंगे 1 9 और 15। तो ये हमारे पास पहला इसका जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। दैन हमारे पास है A इंटरसेक्शन एक कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हम A कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो A कम्प्लीमेंट के लिए U माइनस ए करेंगे। तो ये U हमने लिख लिया माइनस ए। तो हमारे पास सेट आ गया जिन जो एलिमेंट U में हैं और A में बिलोंग नहीं करते। तो ये हमारे पास सेट आ गया A कम्प्लीमेंट का। तो A कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम लेंगे B के साथ। तो एक कम्प्लीमेंट हमने सेट लिख लिया इंटरसेक्शन B। तो वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हैं तो वो हमारे पास आ गया 1 9 और 5। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास वेन डायग्राम हमने बनानी है B माइनस ए। तो B माइनस ए हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। तो ये हमारे पास आ गया है 1 9 और 5। तो एक हम कंप्लीट सेट U लेंगे, दैन हम A सेट लिखेंगे और B सेट लिखेंगे। तो एक एलिमेंट यहाँ आ गए, B के एलिमेंट यहाँ आ गए। तो जो इनमें कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे पास जो कॉमन एरिया है उसमें आ गए। जो A में बच रहा है कॉमन में नहीं है वो यहाँ आ गया। जो B में है और कॉमन एरिया में नहीं है तो वो यहाँ आ गया। और बाकी एलिमेंट हमारे पास ये आ गए। तो हमने क्या करना था B माइनस ए। तो B माइनस ए में हमारे पास 1 9 और 15 एलिमेंट। तो ये इस एरिया में आ रहा है। तो हमने इस एरिया को हमने कर देना है शेडेड कर देना है। ये एलिमेंट अगर आप ना भी लिखें तो आप जस्ट इस एरिया को शेडेड कर दें तो आपका आंसर ठीक है। देन हमारे पास इसमें नेक्स्ट पार्ट था B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें B कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो B कम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे U माइनस B। तो U का एलिमेंट लिखे माइनस B का एलिमेंट लिखे। तो वो एलिमेंट जो U में है और B में नहीं है तो वो हमारे पास ये आ गए। B में हमारे पास तमाम 8 नंबर हैं तो और U में हमारे पास कंप्लीट नंबर है। तो हमारे पास B कम्प्लीमेंट तमाम इवन नंबर आ जाएंगे। तो B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A, B कम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन A आ जाएगा। तो ये हमारे पास जस्ट 2 इसमें एलिमेंट आया। तो हमने B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A की वेन डायग्राम बनानी थी। तो वेन डायग्राम में आप देखें हमारे पास जस्ट ये हमने 2 एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है। तो 2 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, जस्ट इस एरिया में आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने कैसे बनाई, ये हमने कंप्लीट एक सेट लिया U का एलिमेंट आ गया, फिर A बनाया, फिर B का एलिमेंट बनाया। तो एक एलिमेंट A में लिखे, कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आ गए जो कॉमन एरिया आ रहा है। और जो एलिमेंट A में नहीं है और B में है वो यहाँ पे आ गए। जो A में है और कॉमन एरिया में नहीं है वो यहाँ पे आ गए। जो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है जस्ट U में है तो वो यहाँ पे आ गए। तो B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A में हमारे पास जस्ट 2 एलिमेंट है। तो 2 इस एरिया में आ रहा है तो हमने इस एरिया को शेडर कर देना। तो ये हमारा आंसर आ गया B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A का हमारे पास आ गया ये वेन डायग्राम। आगे क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन R। हमने एक रिलेशन R डिफाइन करना है
बाय गिवन डायरेक्टेड ग्राफ, ये जो हमें ग्राफ दिया गया है इसकी मदद से हमने एक रिलेशन आर डिफाइन करना है। आल्सो रिप्रेजेंट अ रिलेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखना है। इसका रिलेशन हम लिख लेते हैं, द रिलेशन इज आर इक्वल टू, तो इसमें रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेशन देखें ना, यहाँ से ए की बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, ए से डी की तरफ और सी से ए की तरफ। हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ए टू बी, दैन बी टू सी, दैन सी टू डी, दैन ए टू डी, दैन सी टू ए। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी लिखना है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में एम इक्वल टू लिख लेंगे ए बी सी डी, इसको हम रो में लिख लेंगे, इस तरह ए बी सी डी का हम कॉलम फॉर्म लिख लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, ए बी, तो ए और बी, ए वाली रो और बी वाली कॉलम देखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। दैन हमारे पास बी सी है, तो बी वाली रो और सी वाला कॉलम, बी वाली रो और सी वाला कॉलम में हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। दैन हमारे पास है सी डी, सी वाला रो और डी वाला कॉलम, तो ये सी वाली रो और डी वाला कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। दैन हमारे पास है सी ए, सी वाली रो और ए वाला कॉलम, तो सी वाली रो और ए वाला कॉलम यहाँ पे 1 आ गया। तो बाकी सारे एलिमेंट हम 0 0 कर देंगे।